हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको NIOS के क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 यानी कि सेट्स के बारे में पढ़ाना स्टार्ट किया था। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सेट्स के बारे में पढ़ा। सेट्स को रिप्रेजेंट कितने टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सेट्स को कैसे डिनोट किया जाता है, सेट्स के एलिमेंट को कैसे डिनोट किया जाता है, उसे बहुत अच्छे से विद एग्जांपल समझा। सो स्टूडेंट्स, उसी अपने चैप्टर को, उसकी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के लिए हम इस वीडियो में करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सेट्स जिसे हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। यस, टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइनाइट सेट की। जैसा कि नाम से ही क्लियर होता है, फाइनाइट सेट्स मींस जो कि तय है, डिफाइन है। उसके एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स की संख्या को, उसके एलिमेंट्स के नंबर्स को ना तो बढ़ाया जा सकता है और ना ही कम किया जा सकता है, ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, हमारे पास ए एक सेट है। ए इज अ सेट जिसके अंदर के एलिमेंट्स हैं डेज ऑफ द वीक। अब स्टूडेंट्स देखिए, डेज ऑफ द वीक कितने होते हैं? 7। अब 7 डेज ऑफ द वीक को अगर मैं आपको सेट बनाने के लिए कहूं तो आप भी वही 7 डेज का सेट बनाएंगे। अगर मैं बनाऊंगी तो मैं भी डेज ऑफ द वीक का 7 डेज का सेट बनाऊंगी और कोई अदर थर्ड पर्सन भी उन्हें 7 डेज ऑफ द वीक का ही सेट बना पाएगा। तो जो चीज फाइनाइट है, तय है, निश्चित है, उसे कहा जाता है फाइनाइट सेट। एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है एक्स, और जो एक्स है, एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर जो 4 से तो बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है। ओके, अब हमें ये हमारा बी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं एक्स, जो कि नेचुरल नंबर है 4 से बड़ा और 10 से छोटा, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9। क्या इससे ज्यादा एलिमेंट्स इसके हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ एक प्रॉपर्टी को मेंशन कर दिया गया है कि x जो है एक नेचुरल नंबर है और 4 से बड़ा और 10 से छोटा है। तो b एक सेट बना जिसके फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। सो इसे कहा जाता है फाइनाइट सेट। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सेट इज इनफाइनाइट सेट। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज इनफाइनाइट सेट। बिल्कुल इसका ऑपोजिट, जिसके एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सकता, जिसके अंदर एलिमेंट्स अनकाउंटेबल हो, उसे इनफाइनाइट सेट्स कहा जाता है। अब हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, हमारे पास एक सेट है ए जिसके अंदर जो उसके एलिमेंट्स हैं वो है नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स आपको पता है स्टूडेंट्स 1 से स्टार्ट होते हैं लेकिन इंफिनिटी तक जाते हैं। अब इंफिनिटी तक जो नेचुरल नंबर्स जाते हैं वो एक अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। सो वो क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल, ए जो है वो एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं एक्स
और जो हमारे पास x है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, अब हमारे पास ये प्रॉपर्टी दे दी गई है और जो नेचुरल नंबर हैं वो इंफिनिटी तक जाते हैं, सो उन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, तो उसे कहा जाता है इनफाइनाइट सेट। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। यस स्टूडेंट्स, अभी हमने दो सेट्स के बारे में पढ़ा, दो टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा, एक इनफाइनाइट सेट और सेकंड इज इन, एक तो है फाइनाइट सेट और दूसरा है इनफाइनाइट सेट। अब थर्ड वन हमारे पास है एम्प्टी सेट। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एम्प्टी मींस खाली, खाली जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उसे कहा जाएगा एम्प्टी या नल सेट। थर्ड इज एम्प्टी और नल सेट। ओके, लेकिन देखा जाए तो नल सेट, एम्प्टी सेट, जब इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं तो इसे मेंशन क्यों किया गया? अगर इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है जो तो इसकी जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, बट नहीं, ऐसा नहीं है। किन सिचुएशंस में इसका यूज किया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मान लीजिए एक हमारे पास सेट है ए, जिसके अंदर के एलिमेंट्स हैं एक्स, और जो एक्स हमारे पास है वो है एक नेचुरल नंबर, और इसके लिए हमें प्रॉपर्टी दी गई है कि जो हमारा x है, x इज ग्रेटर देन 5 एंड स्मॉलर देन 6। अब देखिए, x है ग्रेटर देन, ओके, x है ग्रेटर देन 5 एंड स्मॉलर देन 6, पर क्या कोई ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 5 से तो बड़ा हो लेकिन 6 से छोटा हो? ऐसे सेट्स के लिए क्या यूज किया जाता है? एम्प्टी सेट, इन्हें एम्प्टी सेट कहा जाता है। और एम्प्टी सेट को कैसे शो किया जाता है, देखिए, एम्प्टी सेट के लिए हम फाई का यूज भी कर सकते हैं। ए इज अ एम्प्टी सेट, सो एम्प्टी सेट के लिए फाई का यूज भी किया जा सकता है, और ए के लिए ओनली कर्ली ब्रैकेट का यूज किया जा सकता है, और बीच में कोई एलिमेंट नहीं होगा बिकॉज इनके एलिमेंट्स नहीं हो सकते, इसे एम्प्टी सेट कहा जाता है। नेक्स्ट इज सिंगलटन सेट। दोबारा से, जैसा कि नाम से ही क्लियर होता है, सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट जिसके अंदर ओनली वन एलिमेंट का यूज किया जाता है। सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा, सिर्फ एक एलिमेंट, ओनली सिंगल एलिमेंट। यस, फॉर एग्जाम्पल सेट ए whose element is x and x is an even prime number। यस स्टूडेंट्स, एक हमारे पास ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट है x, और जो x है वो एक इवन प्राइम नंबर है। तो स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से पता होगा कि इवन प्राइम नंबर हमारे पास कितने होते हैं? ओनली वन, और वो है 2। तो x के एलिमेंट कौन से हुए? 2। यस, तो इसे क्या कहा जाएगा? सिंगलटन एलिमेंट्स। ऐसा सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट है, ओनली वन एलिमेंट, सो इसे सिंगलटन सेट कहा जाएगा। प्लीज नोट डाउन।
यस स्टूडेंट्स, तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे टाइप ऑफ सेट की, जिसे कहा जाता है इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। यस, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट, इस सेट के अंदर हम दो सेट्स के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम पढ़ेंगे इक्वल सेट के बारे में। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, ए हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, एंड बी एक अदर सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास आई, ई, ए, यू, ओ। सो स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो है तो सेम, बस सिर्फ उनके प्लेस में डिफरेंस है, वो थोड़े आगे पीछे लिख दिए गए हैं। जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वही सेट बी के एलिमेंट्स हैं, सिर्फ उनकी जगह को बदल दिया गया है। अब हम ये देखेंगे कि जो इक्वल सेट है उसके लिए क्या होना बहुत जरूरी है। सेट ए सेट बी के इक्वल होना बहुत जरूरी है। अगर सेट ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी में हैं, मतलब कि अगर सेट ए और सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स सेम हैं, तो वो एक इक्वल सेट है। सो सेट बे ए इक्वल टू सेट बी। इक्वल सेट की क्या प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर के सभी एलिमेंट्स सेम और इक्वल होने चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, ए इज इक्वल्स टू बी। अब सेकंड बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट सेट की। एक हमारे पास सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, एंड बी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए, बी एंड सी। ओके, अब आपको देखने में क्या लग रहा है, ये तो बिल्कुल अलग सेट्स हैं। यस, ए सेट जो है उसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, एंड जो बी सेट है उसके एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी। सो इक्विवेलेंट सेट के लिए क्या प्रॉपर्टी है, जो दो सेट्स होंगे उनके अंदर के एलिमेंट्स का जो नंबर है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसके भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसके भी 3 एलिमेंट्स हैं, और ये डिफरेंट होने चाहिए, तो इन्हें क्या कहा जाएगा, ए सेट जो है और बी सेट है ये इक्विवेलेंट सेट है। तो इसके लिए क्या प्रॉपर्टी है कि जो सेट ए है और सेट बी है उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, तो उन सेट्स को क्या कहा जाएगा, इक्विवेलेंट सेट। और इसे कैसे, इसका साइन क्या होता है इक्विवेलेंट का, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ए जो है वो इक्विवेलेंट सेट है बी का। आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे, यहां तक जितना भी मैंने आपको कराया आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिसजॉइंट सेट के बारे में। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ है एक सेट ए जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3 एंड 4, अदर सेट बी जिसके एलिमेंट्स हैं 5, 6 एंड 7।
ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट्स में कोई भी एक भी सिंगल एलिमेंट सेम नहीं होगा, उन दो सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स कह सकते हैं। तो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बी के एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट है, उनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसमें है 2 3 4, एंड सेट बी के हैं एलिमेंट्स 5 6 एंड 7, दे आर नॉट सेम। तो इन्हें क्या कहा जा सकता है? डिसजॉइंट सेट्स। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे यहां सबसेट्स के बारे में। सबसेट, सब मीन्स छोटा, सेट यानी कि एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि एक सेट है हमारे पास ए, सेट ए जिसमें हमने इंक्लूड किया है, उसके एलिमेंट्स हैं हमारे पूरे स्कूल के अंदर आने वाले स्टूडेंट्स। ओके, एक सेट है हमारे पास सेट बी जिसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो हैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स, क्लास 12th में आने वाले सभी स्टूडेंट्स। तो अब जो हमारा सेट बी है वो सेट ए का सबसेट है। यस, वो इसका सबसेट है। सेट बी जो है सेट ए का सबसेट है, क्योंकि सेट बी में आने वाले सभी एलिमेंट्स सेट ए के अंदर इंक्लूड हैं। तो इसे कहा जाता है कि सबसेट बी सेट ए का सबसेट होगा। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है, ए सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। यस, और एक सेट है हमारे पास बी जिसके अंदर सब एलिमेंट्स हैं 3 4 एंड 5। तो देखिए, क्या सेट बी के एलिमेंट्स सेट ए के अंदर आपको मिलेंगे? यस, सेट बी के अंदर एलिमेंट्स हैं 3 4 एंड 5 जो कि सेट ए के अंदर भी इंक्लूड हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो सेट बी है वो सेट ए का सबसेट होगा। इसका साइन, इसको कैसे यूज किया जाता है, सबसेट को कैसे कहा जाता है कि सेट बी सेट ए का सबसेट है? तो देखिए, सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। आई होप आप सब अच्छे से समझ रहे होंगे। आपको हर चीज अच्छे से रिवाइज करनी है ताकि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर अप कर सके। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कराने जा रही हूँ, सो प्लीज आप सब उसे अच्छे से नोट कर लीजिए जो आपके बहुत काम आएंगे। यस, कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर आप नोट करेंगे या फिर आप उन्हें रिमार्क्स भी कह सकते हैं। देखिए, यस, फर्स्ट इज ईच सेट is a subset of itself. हर एक सेट खुद का सबसेट होगा, जरूर होगा। ओके, सेकंड इज अगर ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का, इट मीन्स क्या हुआ कि ए जो है वो इक्वल है बी के, जितने एलिमेंट्स ए में होंगे उतने ही बी में होंगे, क्योंकि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। इट मीन्स देयरफॉर A is equals to B. Yes, third is null set has no element.
Yes, students, null set has no element. So, null set is subset of every set. जो नल सेट है उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता, इसीलिए जो नल सेट है उसे हर एक सेट का सबसेट कहा जाता है। इस लास्ट पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। इफ A is subset of B and A is not equals to B, then A is a proper subset of B and B is a superset. B is a superset of A. देखिए, अगर A जो है वो सबसेट है B का, यानी कि A के अंदर इंक्लूड जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी B के अंदर हैं और B के अंदर उससे ज्यादा है क्योंकि A इज नॉट इक्वल्स टू B, देन उसे क्या कहा जाएगा? एक प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा। जो A है वो B का प्रॉपर सबसेट होगा और जो B है वो उसका सुपर सेट होगा। सुपर यानी बड़ा, क्योंकि उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है तो उसे सुपर सेट कहा जाएगा। तो इसे कैसे मेंशन किया जाएगा? A इज अ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का साइन होगा ये, प्रॉपर सबसेट का साइन। इसे क्या कहा जाएगा? प्रॉपर सबसेट। सबसेट के साइन में प्रॉपर सबसेट के नीचे एक लाइन इंक्लूड होती है, लेकिन इसे प्रॉपर सबसेट का साइन माना जाता है। A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B एंड B इज सुपर सेट ऑफ A। सुपर सेट का साइन इसे कहा जाता है सुपर सेट। यस, A is a proper subset of B and B is a superset of A. Yes. चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिलता रहे। थैंक यू।